विघ्न के प्रति अगर दृष्टिकोण बदली कर दो तो वह विघ्न विघ्न नहीं रहेगा। दृष्टिकोण क्या बदली करें हम कि कोई भी विघ्न आए तो समझो ये मुझे कुछ सिखाने आया है। ये विघ्न जो आया है शायद मेरे अंदर कोई ना कोई शक्ति की कमी है, वो शक्ति बढ़ाने के लिए आया है, या मुझे अनुभवी बनाने के लिए आया है। तो क्या अनुभव सीखना है, क्या बाबा देना चाहता है, उसको लेते जाओ अपने अंदर। हमेशा भक्ति मार्ग में तो क्या, लेकिन ज्ञान मार्ग में भी बाबा को याद करते हैं तो अक्सर ब्राह्मण बाबा को क्या कहते हैं, योग में क्या कहते हैं, बाबा शक्ति देना, कहते हैं ना, शक्ति दो बाबा। अमृत वेले भी बैठेंगे, बाबा शक्ति भरना मेरे अंदर, बाबा की शक्ति प्राप्त कर। अब बाबा कोई जादू की छड़ी थोड़ी घुमा देंगे कि ये ले लो शक्ति, ऐसे दे देंगे क्या। अब जब शक्ति मांगी है तो भगवान का शक्ति देने का तरीका अपना है, और वो शक्ति कैसे भरता है। शक्ति मांगी है तो परिस्थिति तो आएगी, परिस्थिति आएगी, वो परिस्थिति को सुलझाने में ही शक्ति मिलेगी। ये तरीका है भगवान का शक्ति देने का। अब आप बताओ, शक्ति चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। शक्ति चाहिए तो माना विघ्न तो आएगा, आएगा कि नहीं, क्योंकि उसी विघ्न में शक्ति समाई हुई है। उसी विघ्न को सुलझाने में, उसको दूर करने में हमारे अंदर जो शक्ति का निर्माण होता है। कई बार कई लोग ये महसूस करते हैं कि बहुत बड़ा पेपर था मेरे सामने, लेकिन पता नहीं ऐसा लगा उस समय बाबा की मदद मिली और तब मेरे अंदर ऐसी शक्ति आ गई, मैं ऐसी शेरनी बन गई और मैंने इतना बड़ा पेपर कैसे पार किया। आज मुझे वंडर लगता है, लेकिन उस समय कैसे पार हो गया पता नहीं। तो शक्ति मिली ना, उस विघ्न से ही तो शक्ति मिली। तो इसीलिए विघ्न का आना माना बाबा की कोई ना कोई शक्ति हमें मिलने वाली है जरूर। ये पॉजिटिव दृष्टिकोण अगर अपना लेते हैं कि ये विघ्न आया है, अब बाबा मुझे कौन सी शक्ति देना चाहता, क्योंकि अष्ट शक्ति आए, अष्ट शक्ति ऐसे ही थोड़ी मिल जाएंगी। इसीलिए कहा कि अष्ट शक्ति के पेपर तो आएंगे और वो पेपर में ही हमें वो शक्ति मिल रही है, तभी हम अनुभवी बनते हैं। तो इसीलिए विघ्नों से घबराना नहीं है, हाय क्यों आया, नहीं आना चाहिए था, और ये बार बार मेरे सामने विघ्न आ रहा है। बाबा शक्ति भर रहा है, इसीलिए ये सोचो बाबा शक्ति भर रहा है, हमें मजबूत कर रहा है, बड़े से बड़े पेपर भी पार करने की हमारे अंदर हिम्मत आ जाए, ऐसी शक्ति बाबा हमारे अंदर भर रहा है। तो विघ्नों का आना माना एक तो शक्ति प्राप्त होना, दूसरा हिम्मत आना, तीसरा बाबा का साथ अनुभव करना। योग बढ़ जाता है तो बाबा 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 शुरू हो जाता है कि नहीं होता है ना। तो बाबा की याद बढ़ जाती है, बाबा का साथ अनुभव होता है। तो विघ्न का आना फायदेमंद है या नुकसानकारी है? अगर विघ्न आएंगे ही नहीं तो बाबा को याद करेंगे क्या इतनी लगन से? विघ्न के समय कितनी लगन से बाबा की याद होती है, अमृत वेला मिस नहीं होता है। लेकिन अगर विघ्न आए ही नहीं तो सुस्त नहीं बन जाएंगे। तो विघ्न नहीं आना माना सुस्त बन जाना। तो माया भी देखती है ना, ये थोड़ा सुस्त हो गया, अब एक विघ्न खड़ा कर दो इनके सामने, तो थोड़ा वापस अलर्ट में आ जाते हैं। बाबा इसीलिए कई बार कहते हैं माया जो है ना मेरी सबसे आज्ञाकारी बच्ची है ना। क्यों? क्योंकि बाबा तो फिर भी रहम दिल है। बाबा जब बच्चों को देखता है तो बच्चों के प्रति रहम आ जाता है, लेकिन माया रहम करने वाली नहीं है। इसलिए जैसे ही माया देखे कि ये सुस्त हो गया पुरुषार्थ में, चलो विघ्न ले जाओ, तो विघ्न आते ही वापस खड़े हो जाते हैं हम
अरे बाबा 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 कहाँ चला गया, बाबा कहाँ चला गया, है ना। तो ये विघ्न का आना माना बाबा की याद की लगन बढ़ा देने वाली चीज है। हाँ, इसीलिए बाबा कहते विघ्नों को वेलकम करने वाले जो होते हैं ना वो मजबूत होते जाते हैं। मुझे याद आता है कि बचपन के अंदर एक माँ जो थी अपने बच्चे को बाहर खेलने भेजती थी। आजकल बहुत ये हो गया है कि बच्चा गिरना नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। पहले के ज़माने में माँ बाप बच्चों को छोड़ देते थे खेलने के लिए। वो खेलने में गिरता था, चोट लगती थी, बहुत कुछ होता, लेकिन उसमें मजबूत हो जाता था। आजकल जितना छोटे बच्चों को प्रोटेक्टेड रखते हैं, बाहर खेलने नहीं भेजते, यहाँ नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, अनेक प्रकार के उसके खिलौने भी ऐसे बने ताकि वो गिरे नहीं। अब जब गिरेगा ही नहीं तो संभलेगा कैसे? इसीलिए वो नाजुक रह जाते हैं, और नाजुक रहने के कारण क्या होता है, नाजुक होने से कारण क्या होता है, कमज़ोर रहता है। और कमज़ोर रहता है तो बहुत जल्दी डिप्रेशन उन बच्चों को आता है जिन्होंने बचपन में कभी ठोकरें खाई ही नहीं। पहले के ज़माने के लोगों ने इतनी ठोकरें खाई है क्योंकि माँ बाप को 8-10 बच्चे होते थे, कहाँ एक एक को संभालते रहते थे, है ना। इसलिए उसको खुला छोड़ देते थे, गिरते थे, संभलते थे, मजबूत हो जाते थे। आजकल 1-2 बच्चे होते तो इसी तरह माया भी जब देखती है ना ये बच्चा कमज़ोर है तो क्या करेगा, उसको शक्तिशाली बनाने के लिए तो बाबा भी हमें कभी कभी खुला छोड़ देते। बाबा को भी हजारों बच्चे हैं ना, खुला छोड़ देते हैं, अब गिरो संभलो, है ना, और उसी में मजबूत होते जाते हैं। और उसमें ही जो मजबूत बनते हैं तो बाबा को कमज़ोर बच्चे नहीं चाहिए, बाबा को मजबूत बच्चे ही चाहिए, जो माया से टक्कर लेने वाले हैं, ऐसे बच्चे ही बाबा को चाहिए। क्योंकि 2500 साल अगर राजधानी संभालने के लिए देनी है तो कमज़ोरों के हाथ में थोड़ी देगा, वो तो शक्तिशाली लोगों के हाथ में देगा। तो माया की कसौटी पर जब खरा उतरता है, वो जो चमकदार हीरा बनता है, उसी को ही भगवान भी कहता, वाह ये मेरा हीरा है, इसके हाथ में राज्य 2500 वर्ष सौंपने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। तभी तो वो निश्चिंत होकर के परमधाम में बैठ जाता है। हा? कमज़ोरों के हवाले देगा तो क्या करना पड़ेगा, फिर उसको बार बार नीचे आकर के टेंशन हो जाएगा, ऊपर शांति से निश्चिंत होकर के वो 2500 साल बैठ नहीं सकेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं माया इनको मजबूत करो। तो इसीलिए आज से विघ्नों से डरेंगे या डरेंगे क्या? जो डरा मरा, इसलिए कहते हैं जो डरा वो मरा, है ना। लेकिन जो मजबूत होता है उसको कभी डर नहीं लगता है, वो उसके अंदर शक्ति भरती जाती है, शक्ति भरती जाती, और वो इतने मजबूत हो जाते हैं वो कमज़ोर कभी नहीं रहते हैं। तो जो अंतिम समय में भी बड़े से बड़ा पहाड़ गिरने वाले हैं उसमें भी वो खरा उतरता है, और उस खरे उतरते एक एक कसौटी पर जब वो निखरता जाता है तब तो फ्लॉलेस डायमंड बन जाता है। हाँ, 24 कैरेट तभी तो बनता है, नहीं थोड़ी बनता है। तो एक एक विघ्न का आना माना एक एक फ्लॉ निकालना, हीरे के अंदर जो फ्लॉ है वो फ्लॉ निकलता जाता है और तब तो बेदाग हीरा बनता है। तो इसीलिए विघ्नों से डरने वाले कमज़ोर होते हैं। विघ्नों का आवाहन करके उसको पार करने वाले, बस पार करने की युक्ति आनी चाहिए। एक तो जैसे कहा तपस्या कभी कम नहीं करनी चाहिए, सुस्ती नहीं आनी चाहिए। दूसरा, मुरली बहुत पावरफुल साधन है। अक्सर जब व्यक्ति निर्विघ्न रहता है ना तो व्यक्ति मुरली मिस करता जाता है। लेकिन जैसे ही विघ्न आया तो फिर सोचता है अरे बाबा की मुरली मिस हो गई ना। इसीलिए सुस्ती में आकर के मुरली कभी मिस नहीं करो। मुरली सबसे बड़ी तलवार है
जो हर विघ्नों को काटने वाली है। इसीलिए बाबा कहते हैं ये मुरली जो है बहुत बड़ा शस्त्र है। एक तो हमारी ढाल बन करके हमारी रक्षा भी करती है, तो मुरली में रोज नई नई बातें जो मिलती है वो मुरली की बातों से ही हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है।